अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रियासत सियासत सां गॾु मां आहियां अवां जो मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा सोलंकी। नाज़रीन, हिन मुल्क जी सियासी सूरताल जेका आहे उहा कीअं पई हले, सियासतदान पंहिंजो कमु पिया कनि ऐं रियासत पंहिंजो कमु पई करे, पर हिन वक़्तु जेका सूरताल आहे उहा निगरान हुकूमत जी आहे ऐं निगरान हुकूमत कहिड़ा कम पई करे ऐं निगरान हुकूमत छा पई करे, उन जा हिन मुल्क ते जेके आहिनि कहिड़ा जेके इंतिज़ाम हलाए पई, उन हवाले सां बि असां गुफ़्तगू कंदासीं। पर असुलु मौज़ू जेको असांजो आहे सियासत ऐं रियासत आहे, त रियासत जो कमु छा आहे ऐं सियासत वारनि जो कमु छा आहे, सियासतदाननि जो कमु छा आहे। त इन हवाले सां असांजे स्टूडियो में हिकु अहम शख़्सियत मौजूदु आहे जेका सियासी समाजी शख़्सियत आहे, मोहतरमा सबीन जावेद साहिबा। उन सां असां गुफ़्तगू कंदासीं इन रियासत ऐं सियासत प्रोग्राम में। त सबीन जावेद साहिबा, आप सियासी और समाजी शख़्सियत हैं, तो आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में भी जाती रहती हैं, तो अभी ये मुल्क की जो सियासी सूरत चल रही है वो कैसे देखती हैं उनको? सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कलियान न्यूज़ को, एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया। और बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है सियासत और रियासत की, जिस पे बात की जाए। मैं ये कहना चाहूँगी कि जनाब, you all know all the situation nowadays which is going on in our surroundings, कि जो चीज़ें हो रही हैं अब वो इंटेंशनली हो रही हैं या ऑटोमेटिकली हो रही हैं, वी डोंट नो, लेकिन आम आदमी बड़ा मुतासिर है इससे। सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है, चाहे कोई वो सियासत हो या चाहे कोई रियासत हो, सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो एक आम आदमी का होता है। तो आम आदमी के लिए मैं इस तरफ बात करूंगी कि आप देखें कि क्या इस वक्त सिचुएशन है। पेट्रोल देखें आपके कहाँ पहुंच गया है, और आप देखें कि पेट्रोल के साथ साथ जो है वो जो दीगर अशिया है, चाहे वो दूध है, आटा है, चीनी है, या दूसरे जो लवाजमात हैं, वो किस कदर महंगाई की तरफ चले गए हैं। बिजली के बड़े बड़े बिल आप देखें, तो ये एक आम आदमी जो है रियासत का कमाने वाला, क्योंकि बात रियासत पर हो रही है, तो रियासत का जो एक शहरी है सबसे पहले उसकी रेस्पेक्ट है। तो वो बेचारा 20,000 रुपये कमाने वाला, या जो रोज़ 100 रुपये कमा रहा है या 200 रुपये कमा रहा है, वो किस तरह से ये तमाम वसाइल जो है वो उनको फुलफ़िल करेगा। तो ये मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगी। साथ में मैं कहना भी चाहूँगी कि देखें, जब रियासत होती है तो रियासत की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि वो अपनी आवाम को, अपनी रियाया को ये तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी जो कि बेसिक नीड्स हैं, वो तमाम जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं या ज़रूरियाती ज़िंदगी जो कि डेली बेसिस पर होती हैं, वो उनको ऐसे रेट्स पर दी जाएँ, ऐसी आसानियाँ उनके लिए की जाए ताकि रियाया अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय कर सके। अच्छा, ये आप बताएं कि अभी देखें महंगाई की सूरत भी है और पेट्रोल जैसे बढ़ रहा था, तेज़ी से बढ़ रहा था, अभी फिर वो कम होना शुरू हो गया है। निगरान हुकूमत ने ये कदम उठाया है कि पेट्रोल कम हो रहा है, तो यानी कि जो अशिया दूसरी हैं वो भी कम होनी चाहिए। जी जनाब, बिल्कुल आपने सही कहा कि पेट्रोल जो है वो रातों रात कई आप देखें कि कई दफ़ा उसमें स्टंट आए, कभी उसमें 10 रुपये बढ़ा दिए गए, कभी 20 रुपये बढ़ा दिए गए, करते करते वो डबल ट्रिपल हो गया है। लेकिन अब मेरा ये कहना है कि जनाब, जब डबल ट्रिपल किया है उसको, तो फिर उसको कमी उस हिसाब से किया जाए ना। मतलब 100 रुपये बढ़ा दिए जाएँ और 10 रुपये 20 रुपये कम कर दिए जाएँ, तो सूरत हाल तो वही है ना। और बाकी दूसरी दीगर अशिया के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, जो बेसिक जितने भी आइटम्स हैं उन तमाम चीज़ों पर पैसे बढ़े हैं। जो आदमी जो है वो पहले अपना ये होता था कि 1000 रुपये में अपना पूरा दिन का पूरा कर लिया करता था, अब वो 1000 रुपये तो दूर की बात है, वो 5000 में नहीं कर पा रहा है। आप देखिए ना, अगर उसे इलेक्ट्रिकल बिल्स भी पे करने हैं, अगर वो एक डेली वेजेस कमाने वाला है, सब्जियां देखें आप, सब्जियां महंगी है, दालें देखें, दालों के रेट आसमानों को पहुंचे हुए हैं। मतलब आप गोश्त खरीद लें या फिर आप जो है वो माश की दाल ले लें, आप रेट देखें माश की दाल का क्या किलो चल रहा है। अच्छा देखो, ये तो महंगाई की सूरत हाल है और पेट्रोल कम ज़्यादा होने की सूरत, अप डाउन होता रहता है। हाँ। किसी हुकूमत में अभी सियासतदान क्या कर रहे हैं और रियासत क्या कर रही है? जनाब, सियासतदान जो है वो सियासत में लगे हुए हैं, और जो जितनी भी रियासत हमारी है उसको चाहिए कि वो थोड़ा सा आवाम की तरफ देखे, क्योंकि सियासतदान देखे ना, दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, कि आपने पॉलिटिक्स भी करनी है। अब हर बंदा इस चक्कर में होता है ना, चाहे कोई भी पार्टी हो, कि यार अब जो आने वाले इलेक्शंस हैं ना, उसमें हम किसी भी तरह से होल्ड कर जाएं या जीत जाएं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ा सा सियासत से बाहर आके भी देखें कि अगर आपने सियासत करनी, रियासत की भी कुछ जिम्मेदारियां और सियासत की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। यही वही आवाम है हमारी, जिनके पास आप जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, उनसे वोट मांगने के लिए आप बड़े बड़े वादे करते हैं, और ये आपको सर आंखों पर बिठाती, जल से जुलूसों में जो है वो आपके पास आती हैं, आपके नारे लगाती हैं, आपको वेलकम कहती हैं, जो भी इनका फेमस और इनका पसंदीदा लीडर होता है। लेकिन होता है क्या है बाद में कि जब ये जीत जाते हैं तो वही सियासतदान आके जो इनको पूछते ही नहीं है। आप देख लें, अगर कोई तब्दीली आई है इसमें, मतलब सिंध का वो क्या हाल है,
वही हाल था। आज भी हमारे स्कूलों में जो है वो सिंध के रूरल एरियाज में चल जाएं, स्टूडेंट्स की जगह गधे और घोड़े बने हुए हैं। यही हाल हॉस्पिटल्स का है जनाब, के हॉस्पिटल्स में आप चले जाएं तो दवाइयों के बजाय वहाँ पे मक्खियाँ होती हैं। सही बात है। तो ये हाल तो किसने किया है? तो फिर जिम्मेदारी तो फिर तमाम सियासतदानों और रियासतदानों की बनती है ना। अच्छा, अभी सियासतदान अभी कौन सी पार्टी होनी चाहिए जो हुकूमत में आए तो ये सारा निज़ाम सीधा करे? जनाब मैं तो ये कहूँगी कि हम तकरीबन तमाम पार्टीज़ को ही देख चुके हैं ना, तो अल्लाह है करने वाला कि जिसने जो है वो ये देख लें कि सुल्तान अयूबी को भी भेजा और उसने जो है वो नक्शा बदला। मुसलमानों की बड़ी हुकूमत रही है। अगर हम हिस्ट्री में जाएं ना तो ये वो मुसलमान हैं, हमारे सियासतदान हैं कि जिन्होंने बड़े सगीर का नक्शा बदल दिया हुकूमत करके। तो ये तो लिखा हुआ है ना कि जो कौमें अपनी सकाफत को पीछे छोड़ देती हैं, जो छोड़ देती हैं पीछे, वो तो फिर तब्दीली नहीं आती ना उसमें। तो सबसे पहले आप जो है वो अपनी माजी को भी देखें और आप ये देखें कि जो हमारी आवाम की क्या हाल है। और तमाम सियासतदानों के लिए मेरा एक छोटा सा मशवरा है कि जनाब अपने सियासी इख्तलाफात को एक साइड पे रखें। अभी वो वक्त नहीं है कि आप लड़ते रहें। सही बात। मतलब हमारी आवाम कहाँ जाएगी अगर पाकिस्तानी नहीं होगा तो फिर सियासत भी कैसी और रियासत भी कैसी, मुझे ये बता दें। सही। एक पॉइंट पे बैठें, एक टेबल पर बैठें, टेबल टॉक करें तमाम जितने भी पॉलिटिशियंस हैं और आकर जो है वो कौम को रेस्क्यू करें। क्योंकि एक कौम अब भी ज़रूरी नहीं कि कोविड-19 में मुश्किल में थी या जब सिंध में फ्लड आया तब मुश्किल में था, ये अभी भी क्राइसिस में, इसे बाहर निकालें क्राइसिस से आके। अच्छा, अभी एक सूरत हाल सामने आ रही है कि नौजवान क़यादत जो है ना वो मुल्क संभालने जा रही है। जैसे कि अभी बिलाल भुट्टो मैदान में उतरा हुआ है और मरियम नवाज़ मैदान में उतरी हुई है। तो उसका कहना है, बिलाल भुट्टो ने अभी बोला था कि अभी हमें रास्ता दें, जो पुराने सियासतदान हैं वो हमें रास्ता दें कि हम किस तरह चलें कि नौजवानों को मोटिवेट करें। उसका जो है सियासत पे एतमाद उठ गया है। बिल्कुल क्या करें, अभी क्या करें, उनका पैगाम कौन सा होना चाहिए कि सियासतदान जो है वो उनको क्या कहें कि आप इस तरह से सियासत करो? जनाब बिल्कुल हम तो चाहते हैं कि तब्दीली जो है वो असल में आनी चाहिए, लेकिन ऐसा है कि जब तक वही लोग हम पर मुसल्लत होते रहेंगे जो माजी में हम पे मुसल्लत रहे तो फिर तो देखें ना आप कोई चेंजिंग्स नहीं आएंगी। मतलब जो जिन्हें आजमा लिया है आपने तो उनको दोबारा ना आजमाएं। जिन्हें 2-2 3-3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दफ़ा इक़्तिदार में नहीं आई, दोबारा भी आई हैं और फिर ट्वाइस तकरीबन तीसरी बार भी आई हैं। चार मरतबा आप देख लें। तो मैं यहाँ पे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को कोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन समझदार सारी बातें जानते हैं। आप ज़ाहिर सी बात है इस पाकिस्तान के रहायशी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान की आवाम है, तो यूथ को तो वाकई मौका देना चाहिए, है ना। और कोशिश करें कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना जो सर्कल बनाती है उसमें उन तमाम सर्कल के अंदर एक यूथ विंग होता है, तो उस यूथ विंग को आप स्ट्रॉन्ग करें। सही। क्योंकि जब हमारी यही नौजवान क़यादत आगे बढ़ेगी, आगे आके बैठेगी, उनके पास न्यू फ्रेश आइडियाज़ हैं, उनके पास स्टेमिना है, उनके पास जो है वो एक पैशन है और वो उस तरह से वर्किंग करना जानते हैं जो कि आज पाकिस्तान में पसंद की जाएगी। तो थोड़ा तो मैं कहती हूँ कि उनका भी हक बनता है ना, उनको भी देना चाहिए मौका। अच्छा, देखा ये गया है कि जब नौजवान क़यादत को आगे लाते हैं तो वो भी उसी पैटर्न पे चलते हैं जो पुराने सियासतदान चलते हैं। उसको अपनी कोई नई आइडियाज़ जो है वो नहीं लाते, तो फिर वो उसी पैटर्न पे चलते हैं। तो मुल्क तो वैसे ही चल रहा है जैसे पहले से चल रहा था। तो उसका क्या करना चाहिए, नौजवान जो है वो क्या करें कि उससे मुनफरद सियासत हो? देखिए, मुनफरद सियासत ये है कि कोऑर्डिनेशन इज़ द बेस्ट प्लानिंग। आप लोग कोऑर्डिनेशंस करें, जितने भी सीनियर्स हैं और जूनियर्स हैं वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। जो बड़े हैं, जाहिर सी बात है सीनियर्स हैं, वो सरपरस्ती करें। अगर वो सरपरस्ती करेंगे तो यही जो जूनियर्स हैं आपको ऑब्लाइज भी करेंगे, आपको ऑनर भी देंगे और फिर ऑनर के साथ साथ वो आपके मातहत काम कर सकेंगे और कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग प्रोसेस ना। कुछ आप सीखते हैं, कुछ आप सिखाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आप हमेशा सिखाते ही जाते हैं। सिखाने का भी मौका मिलता है, सीखने का भी मौका मिलता है। सही, आपने अच्छी बातें करी, लेकिन एक अहम सवाल जो है, अभी ये जो निगरान हुकूमत ने, वफाकी निगरान हुकूमत उसने फैसला किया है कि जो गैर कानूनी और गैर मुल्की हैं यहाँ पर ठहरे हुए, पाकिस्तान से उनको निकाला जाए, अपने मुल्क भेजा जाए। उसके लिए जो है 31 अक्टूबर का टाइम दिया गया है, उस तक जो है वो वापस चले जाएंगे, अपनी जो जायदादें यहाँ है वो बेचकर वापस चले जाएं। तो अभी इसका सिलसिला शुरू हो गया है। इस अमल को आप कैसे देखती हैं? इस अमल को मैं ऐसा देखती हूँ कि जनाब देखें, अगर कोई गैर कानूनी तौर से अगर आपके मुल्क में आ गया है तो डेफिनेटली उसको जाना चाहिए। क्योंकि कानून तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ऑल ओवर हर जगह पर देख लें, अगर कोई गैर कानूनी तौर से जाता है तो उसे जाना चाहिए।
और हाँ, जो ऑफिशियली यहाँ पर कनेक्टेड है या किसी जॉब के सिलसिले में आए, यहाँ पे कहीं पे वो कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट बेस, उसके ऊपर है तो जाहिर सी बात है फिर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके जाएंगे। लेकिन जो गैर कानूनी तरीके से उन्हें जाना चाहिए। सही, यानी कि ये आपके ख्याल में ये अमल सही है कि इनको वापस जाना चाहिए। इससे वापस जाने से ये मुल्क की सूरत तब्दील होगी? आई थिंक तब्दील होगी। इसमें से भाई देखें ना, पॉजिटिव चेंज आएगा। और पॉजिटिव चेंज के बाद सबसे बड़ी बात ये कि देखें, जब गैर कानूनी तौर से लोग आके बैठते हैं तो आपको पता नहीं होता उनमें कौन मुखबर है, कौन दहशत गर्द है, आपको पता नहीं है ना। आपने शहरी को, अपनी आवाम को आप जानते हैं, हो सकता है क्राइम में कमी आए, वारदातें कम हो। इससे जो गैर मुल्की आते हैं इसमें से स्मगलिंग होती है, डेफिनेटली। और आप देखें कि छोटे छोटे बच्चों को जो है वो किडनैप किया जा रहा है, छोटी बच्चियों को स्पेशली किडनैप किया जा रहा है। ये बच्चे कहाँ स्मगलिंग हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं छोटे बच्चे? तो ये क्या आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कोई ना कोई पॉइंट है? तो मुझे लगता है कि ज़रूर कमी आएगी। अच्छा, ये आप अभी जो नई इलेक्शन हो रही है, अभी जो ऐलान कर दिया गया है कि 2024 में जो है इलेक्शन होगी, इसमें पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, तो आप क्या समझती हैं कि इस मरतबा कौन मैदान में आएगा ज़्यादा से? देखें, तैयारियां तो सबने ही की हुई है और मैं नहीं समझती कि कोई भी पीछे हटेगा, क्योंकि इलेक्शन ऐसा टाइम होता है कि जो सोए हुए होते हैं वो भी जाग उठते हैं, जाग उठते हैं। जिनको 5 सालों के इक़्तिदार मिले, अपने इक़्तिदार में कुछ नहीं किया, इलेक्शन का जब टाइम आता है वो फिर से उठ जाते हैं कि जनाब हम ही हैं। अच्छा, ये देखो ना, अभी सियासतदान जो अवाम में जा रहे हैं तो उधर यही बोल रहे हैं कि हमें एक मरतबा और मौका दे दो तो हम सब कुछ बदलेंगे। लेकिन एक मरतबा मौका दिया, दूसरी मरतबा दिया, तीसरे मरतबा दिया, अब भी और मौका चाह रहे हैं, तो पहले कुछ नहीं किया, अभी क्या करेंगे? मौला अली का एक कौल है कि जो मोमिन होता है ना, कभी भी बार बार एक ही जो है वो सांप से डसा नहीं जाता। तो भाई जिन आप में भी इतनी मैच्योरिटी आनी चाहिए। मैं आवाम को कहना चाहूँगी कि जो कौमें अपनी हालत नहीं बदलना चाहती, अल्लाह उनकी हालत नहीं बदलता। तो बराए मेहरबानी फेवरेटिज्म को छोड़ के, पर्सनलिज्म को छोड़ के कि ये हमारा फेवरेट सियासतदान है, ये हमारा है, आप आंखें खोलें, हकीकत पसंद बने, हकीकत पसंद बने और उस इंसान को वोट दे कि जो वाकई एक पॉजिटिव चेंज पाकिस्तान में ला सकता है। और ना सिर्फ ला सकता है बल्कि तहफ़्फ़ुज़ भी हो, पाकिस्तान के इदारे मुस्तहकम हों, हमारी अदालतें मजबूत हों, इख्तियारात दिए जाएँ। सही। अच्छा, ये देखें ना, सियासतदान ये सोचते हैं कि हम इक़्तिदार में आ गए, अभी बहुत सारे पैसे बना लिए हमने, बाहर चले जाएंगे, हम चले जाएंगे पीछे, मुल्क का खुदाफिज हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें उनका क्या जाए। लेकिन ये है बात है कि उनके ख़ानदान यहाँ रहते हैं, पिछले उसके नस्ल यहाँ होते हैं, तो उनको भी आगे जाके भुगतना होगा कि सूरत जगह मुल्क की ख़राब होगी तो वो भी पीछे से जो है ना वो भुगतेंगे। तो आप क्या समझती हैं कि सियासतदान की ये सोच जो है कि कमा के बाहर जाना है, बस इधर कुछ नहीं बनाना? नहीं, ये तो देखें गलत है। आप को जो है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक मिसाल भी देती जाऊँगी। आप कश्मीर का हाल देख लें कि किस तरह से जो है वो लोग उन पर काबिज़ हुए हैं और वो लोग ना अपनी मर्ज़ी से सांस ले सकते हैं, ना अपनी मर्ज़ी से खा पी सकते हैं। सही। तो आप पाकिस्तान अगर अल्लाह ने हमें दिया है, एक आज़ाद मुमलिकत में हम पैदा हुए हैं, हम जब सुबह उठते हैं तो हर सुबह जो एक नई सुबह होती है, अल्लाह ताला एक नई अपॉर्चुनिटी देता है कि उठो और अपनी हालत तब्दील करो, एक मौका और दिया, इससे फ़ायदा उठाएं, अपने मुल्क को रेस्क्यू करें। आपके मुल्क में बहुत अल्लाह ने जो है वो निज़ाम बनाए हैं, बहुत मादनियात हैं यहाँ पर से बहुत जो है वो ख़जाने निकलते हैं। कभी आप देखें कि हमारे यहाँ जो है वो नमक की कितनी बड़ी कान है, कोयले की कितनी बड़ी कान है, हमारे यहाँ से चावल कितना बेहतरीन है, हमारे यहाँ का आम कितना बेहतरीन है, हमारे यहाँ का जो है वो यहाँ पे ये कह लूँ कि हमारे यहाँ का जो सामान है ना वो बाहर मुल्क भेजा जाता है। तो हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर सही तरीके से काम किया जाए तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने मुल्क जैसा आराम कहीं नहीं है। वहाँ गुलाम तो कहला सकते हैं लेकिन आज़ाद नहीं कहला सकते। सही बात है। तो ये मुल्क जो है इसमें इतनी सारी मेवात पैदा होती है जो कहीं पर नहीं होती। यहाँ से जो अनाज होता है, यहाँ से जो सेब होते हैं, यहाँ अंगूर होते हैं, केले होते हैं, तो बहुत सारी मेवात हैं यहाँ जो कहीं पर नहीं। सिंध में भी है, तो सिंध में ऐसी मेवात छोड़ के आदमी बाहर चला जाए, अपना बाहर का बनाए, इधर ही बनाए। यही अल्लाह ने तो सिंध को बहुत नवाजा है। सिर्फ मेवात ही नहीं, सिंध बाबुल इस्लाम है। इस्लाम का आगाज़ ही सिंध से हुआ है। सिंध को तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ही चला रहा है, सियासतदानों के बस की बात ही नहीं है। सही बात है। आपने बहुत अच्छी बात करी, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप हमारे सियासत और रियासत प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई और आइंदा भी ऐसी गुफ्तगू करते रहेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अवां असांजे इन महिमान जूं शख़्सियत जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उन जो सियासत ऐं रियासत ते उन जी
जेका ज़बरदस्त सोच ऐं ॻाल्हि हुई उन ॿुधाई पंहिंजी सॼी कुझु। ऐं संदसि इहो चवणु आहे त हीउ मुल्क तॾहिं तरक़ी करे सघे थो जॾहिं हितां जा सियासतदान ईमानदार हूंदा, हितां जा सियासतदान आवाम सां सचा हूंदा। जॾहिं हीउ सियासतदान आवाम सां सचो हूंदो ऐं हिते ई जेको सो पंहिंजो जेकॾहिं सियासतदान जेकॾहिं पैसा कमाए थो त हिते ई कंहिं ॿाहिराड़ियुनि में पंहिंजे इलाइक़नि में कंहिं फैक्ट्रियूं क़ाइमु करे आवाम खे रोज़गार ॾींदा त यकीनन हीउ मुल्क तरक़ी कंदो ऐं हीउ मुल्क जेको सो तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि में ई चवराईंदो। इन जे करे समूरनि सियासतदान खे जीअं घुरिजे थो त हिकिड़ो दफ़ो ॿियो ॿीहर जंहिंखे बि हिन महिल मौक़ो मिले थो, इलेक्शन थिए थी त उन इलेक्शन खां पोइ जेका हुकूमत ठहे थी त उन्हनि खे पंहिंजे मुल्क जे लाइ, पंहिंजे वतन जे लाइ सोचणु घुरिजे, पंहिंजे वतन जे आवाम लाइ सोचणु घुरिजे, जंहिंसां हीउ मुल्क वधीक तरक़ी करे सघे थो। इन सां ई पंहिंजे मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा सोलंकी खे इजाज़त ॾींदा। वरी मिलंदासीं रियासत सियासत में कंहिं नई शख़्सियत सां गॾु। तेसिताईं अला भाई।